अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम उससे पढ़ेंगे आज जीआईटी की फ़िज़ियोलॉजी। सबसे पहले हम जीआईटी की फ़िज़ियोलॉजी के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सैलिवेशन। इसके अलावा ये जो है मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगी, वो मेंशन कर दूँगी और आप वो सारी की सारी प्लेलिस्ट देखकर आप अपनी जीआईटी की फ़िज़ियोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले स्लाइवेशन क्या होता है? माउथ के अंदर यानी कि हमारी ऑरल कैविटी के अंदर स्लाइवा का प्रोड्यूस होना। और स्लाइवा बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास एक किस्म का फ्लूइड होता है जो कि हाइड्रेट करता है हमारी ऑरल कैविटी को। इसके अलावा हमारे टेस्ट को इंक्रीज़ करवा रहा होता है, लुब्रिकेंट कर रहा होता है, फूड को, और एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके अलावा इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा ये ऑरल हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट होता है। स्लाइवा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? हमारे पास IgA, हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। और हमारे पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास होते हैं सलाइवरी एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। ये दो टाइप के हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब हमारे पास जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रेंसिक, दूसरे होते हैं इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक वो होते हैं जो कि आउटसाइड ऑरल कैविटी प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड ऑरल कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से वो डक्टल सिस्टम उनके पास होता है, ताकि वो डक्ट के थ्रू जो है अपनी सिक्रीशन या स्लाइवा को किस में डाल रहे होते हैं? ऑरल कैविटी में डाल रहे होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक हमारे पास होते हैं वो जो कि डायरेक्टली स्लाइवा को ऑरल कैविटी में डाल रहे होते हैं, उनमें कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये हमारे पास 10% स्लाइवा जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्लाइवरी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और 90% हमारे पास आता है पैरोटिड ग्लैंड से, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से और लिंगुअल ग्लैंड से। ये तीनों ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे पास एक्सट्रेंसिक ग्लैंड है, यानी कि आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और डक्ट के थ्रू इनमें से हमारे पास स्लाइवा आ रहा होता है। जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारे पास का सेकंड मोलर टीथ जो है हमारा उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इसकी क्या नाम है, दूसरा जो हमारे पास होता है सब मैंडिबुलर डक्ट। ये हमारे पास क्या बेस ऑफ द टंग पर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है, जहाँ पर लिंगुअल फ्रेन्यूलम होता है उसके अराउंड से, वहाँ से ये जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के वहाँ के अराउंड से हमारे पास स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? फ्रॉम फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, हमारे पास सब लिंगुअल जो होता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से हमारे पास स्लाइवा प्रोड्यूस करवा रहा होता है। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी हमारी क्या होती है? टंग के नीचे, वहाँ से हमारे पास बेसिकली वो आ रहा होता है। और दूसरे जो इंट्रेंसिक फैक्टर्स हैं उनके अंदर हमारे पास है बक्कल ग्लैंड हो गया और लेबियल ग्लैंड हो गया और पैलेटाइन ग्लैंड हो गया। तीनों के तीनों ग्लैंड्स जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली स्लाइवा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑरल कैविटी के अंदर। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे पास, इनके पास दो टाइप के बेसिकली सेल्स होते हैं, एक होते हैं सीरस सेल्स, दूसरे होते हैं म्यूकस सेल्स। सीरस सेल्स और म्यूकस सेल्स। अब जो इंट्रेंसिक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके पास बेसिकली ज़्यादातर क्या होते हैं? म्यूकस सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास बकल ग्लैंड्स हैं, लेबियल ग्लैंड्स हैं, पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं, इन तीनों के पास ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे? म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनकी इनर्वेशन क्या होती है ना? इनर्वेशन यानी कि स्लाइवा प्रोड्यूस होना कब हमारी ओरल कैविटी में आएगा, ये कौन देखता है? ये हमारे पास कौन देखते हैं? ये हमारे पास देखते हैं हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस। इनको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कैसे मिलता है? स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है ना हमारी वो क्या नाम है, मसल्स के अंदर सबसे पहले तो ओपनिंग होती है। तो इस तरीके से पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है किससे? क्रेनियल नर्व 9 से, जिसे हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसके अलावा कम्स फ्रॉम इन्फीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस, जो कि आ रही होती है कहाँ से? इन्फीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से नर्व निकल रही होती है, कौन सी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व नंबर 9। और ये जाकर स्टिमुलेट करती है पैरोटिड ग्लैंड को और वहाँ से जाकर हमारे पास क्या हो रहा होता है? स्लाइवा सेक्रीट हो रहा होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अदर ग्लैंड जो होते हैं वो इनर्वेट होते हैं किससे? फेशियल नर्व से, जो कि निकल रही होती है सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस से। ओके, अब हम इसको फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस क्या होता है? कि हमारे पास स्टिमुलेट होता है, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास कुछ भी फूड हमने मुंह में लिया है वो एसिडिक है, उसकी टेक्सचर क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, साइट हम देखते हैं या स्मेल करते हैं या कुछ खाने के बारे में सोचते हैं, तो ये सारे के सारे स्टिमुलस होते हैं जो कि आकर किसको? सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद जो क्रेनियल नर्व 7 है वो इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस से होती हुई बोनी केनाल जो हमारे पास मिडल ईयर में होती है वहाँ से रन करती हुई आ रही होती है और वहाँ पर ये टेस्ट फाइबर को अपने साथ कंबाइन कर लेती है, तो ये बना लेती है कॉर्डा टेम्पेना। कॉन्डा टेम्पेना फाइबर्स बन जाते हैं और ये कॉन्डा टेम्पेना फाइबर्स जो हैं ये अपने साथ ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स को अपने साथ जब मिला लेते हैं तो ये बन जाते हैं लिंगुअल नर्व्स। लिंगुअल नर्व बन गई और ये लिंगुअल नर्व जाकर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में जाकर एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और ये टर्मिनेट होने के बाद सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से एक और नर्व निकल रही होती है और वो नर्व जाकर स्टिमुलेट कर देती है किसको? सब मैंडिबुलर ग्लैंड को और सब लिंगुअल ग्लैंड को। ओके, सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस किसको यहाँ कर रहा होता है? अदर ग्लैंड्स यानी कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड को और सब लिंगुअल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा होता है ताकि वो स्लाइवा प्रोड्यूस करें।
ओके। इसी तरीके से सेम स्टिमुलस आता है सिंपैथेटिक इनर्वेशन के अंदर। क्या होता है हमारे पास T1 से लेकर T4 तक। हमारे पास क्या होता है बेसिकली ऊपर वाला पैरासिम्पैथेटिक में हो रहा था, अभी हमारे पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन। सिंपैथेटिक इनर्वेशन यानी कि अब हम फाइट एंड फ्लाइट मूड पर है ना, तो क्या होगा हमारे पास T1 से लेकर T4 तक हमारे पास जो रूट्स हैं, वहाँ से हमारे पास जो नर्व फाइबर्स निकल रही हैं वो उससे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाएंगी। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकलने के बाद यहाँ पर सराउंड करेंगी किसको, कैरोटिड आर्टरी को। आर्टरी को सराउंड करने के बाद ये टेरिगोइड केनाल में आएंगी और टेरिगोइड केनाल को मतलब बना देंगे एक तरीके से। और टेरिगोइड केनाल से हमारे पास डीप पेट्रोजल नर्व मिलती है। फिर वो डीप पेट्रोजल नर्व जाकर बेसिकली इन ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी और क्या कर देगी, स्लाइवा प्रोड्यूस करवा रही होगी ऑरल कैविटी के अंदर। और हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है बेसिकली वो थिक होता है, और इसके अलावा उसका बहुत ज़्यादा मोर विस्कस होता है, प्रोटीनियस होता है। स्लाइवा मेक्स एंड रिलीज़। तो ये मतलब क्या होगा, वो जो सिंपैथेटिक में बनेगा हमारे पास वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, मोर विस्कस होगा और प्रोटीनियस किस्म का स्लाइवा होगा हमारे पास। बेसिकली क्या हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक स्लाइवा फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास स्टिमुलस होता है, और एसिटाइल कोलिन जो है ग्लैंडुलर सेल्स के पास जाकर उन्हें एक्टिवेट करता है। किनको, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स को। प्रोटीन चैनल्स कौन कौन से प्रोटीन चैनल्स होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, स्लावा वाटर चैनल्स होते हैं, बाइकार्बोनेट चैनल्स होते हैं। जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये ब्लड से जो है ना ये सब कुछ लेना, कंटेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर वगैरह ये सब कुछ लेना स्टार्ट कर देते हैं। और कहाँ डालना शुरू कर देते हैं, ये हमारे पास ग्लैंड सेल से रिलीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं डक्ट्स के अंदर ना। और जब ये वाटर और ये सब कुछ आपस में कंबाइन होता है तो ये क्या बना लेता है, ये हमारे पास स्लाइवा बना लेता है, जाके प्रोड्यूस हो जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक के अंदर होता है, यानी कि नॉर्मली हमारे पास जो स्लाइवा बन रहा होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है और इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक स्लाइवा फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे ग्लैंडुलर सेल्स को, और वो क्या करवा रहा होता है, रिलीज़ करवा रहा होता है प्रोटीन को, एंजाइम्स को, म्यूसिन को, जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड वेसिकल्स। म्यूसिन और जो मतलब एंजाइम्स वगैरह, ये प्रोटीन वगैरह ये हमारे पास वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ग्लैंडुलर सेल्स। तो ये वहाँ से क्या करवा होता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ग्लैंडुलर सेल से ये सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करवा रहा होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये कॉन्स्ट्रिक्ट। और इसके अलावा एक और काम भी कर रहा होता है क्यों, नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा होता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो नॉट एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होंगे वो अपने साथ उतना ज़्यादा वाटर लेकर आएंगे। इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स कम एब्जॉर्ब होते हैं, कम वाटर आता है और प्रोटीनियस ज़्यादातर हमारे पास जो है स्लाइवा हो जाता है, थिक किस्म का स्लाइवा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर म्यूसिन की कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, प्राइमरी सलाइवेशन और सेकेंडरी सैलिवेशन। प्राइमरी सैलिवेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की कंसनट्रेशन सेम होती है, आइसोटोनिक स्लाइवा होता है, ओके। और जो सेकेंडरी सलाइवेशन होती है जो कि हमारे पास डक्ट्स के अंदर हो रही थी, प्राइमरी सैलिवेशन पहले सलाइवा इसके अंदर बन जाता है, उसके बाद ये मूव करता हुआ आता है डक्ट्स के अंदर। तो डक्ट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और रीअब्जॉर्ब होने की वजह से जो वाटर का कंटेंट है ना वो दोबारा वो इंक्रीज़ कर जाता है, लेस और क्या नाम है, और वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक स्लाइवा हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो सलाइवेशन के ऊपर तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लेलिस्ट जो है वो पूरी देखें। थैंक यू सो मच गाइज़।